हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाला नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए 2025 का जो फेज वन एग्जाम हुआ था, उसमें क्वांट के जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो 20 क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपको फ़ायदा क्या होगा इस वीडियो से? एक तो आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने पूछे गए थे। दूसरा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने की जो सही अप्रोच है वो क्या थी, आप सीखेंगे और बेहतर तरीके से आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी बच्चा हमारे नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, उसके लिए हम क्या लेकर के आए हैं, एक डेमो कोर्स। आप रियल कोर्स में इनरोल करने से पहले डेमो कोर्स के थ्रू ये चेक कर सकते हो कि हमारा जो कंटेंट है वो किस लेवल का है, कैसी टीचिंग हमने की है, उसके अंदर किस तरह का नोट्स, किस तरह के क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और जा कर के इस डेमो कोर्स को देखिएगा, या गूगल पे जाके एक बार सिंपली टाइप करिएगा edutap.in। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में आपको जाना है नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड कोर्सेज कहाँ पे, ये रहा नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज। और नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज में आपको ये हमारा 2 डेज का डेमो कोर्स मिलेगा। ये गोल्ड कोर्स है जिसमें फेज वन फेज टू सारा कंटेंट आप चेक कर पाएंगे, वीडियोस देख पाएंगे। हमने एक दो वीडियो नहीं दिया आपको, हमने पूरा कोर्स ही डेमो के तौर पे दे दिया है, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को चेक कर पाओ और उसके बाद अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ कि आपको इनरोल करना है कि नहीं है। ठीक है, तो जरूर ट्राई करिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये किससे पूछे गए थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन है, इनको सोल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व करना हो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में बी और सी चेक करो। अगर ये बी और सी दोनों पॉजिटिव है तो इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे। बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। और बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन सी नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो यहाँ देखता हूँ कि सी नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जब यहाँ पे देखता हूँ बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्या इस बेस पे रिलेशन बनता है? नहीं बनता, तो फिर इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 2x-80, दैट इज इक्वल टू 0। आप सिंपल फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी सोल्व करूंगा, तो मैं दो ऐसे रूट सोचूंगा जिनका सम +2 हो और प्रोडक्ट -80 हो। दैट इज पॉसिबल बाय 10 एंड -8। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो -10 और प्लस का 8 आएगी। हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आया हो मैंने कैसे किया हो, तो इसी चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, एकदम से सारे चैप्टर थोड़ा ना सिखा सकता हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको जरा सी भी नॉलेज होगी तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, नहीं होगी तो थोड़ी देरी लगेगी समझने में। दूसरी इक्वेशन है y² -23y प्लस 120 इज इक्वल टू 0। दो रूट ऐसे सोचिए जिनका सम -23 हो, प्रोडक्ट 120, तो ये दो रूट होंगे -15 -8। तो y के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। दोनों का साइन इसलिए चेंज होता है क्योंकि जो सम ऑफ रूट होता है दैट इज माइनस ऑफ बी बाई ए होता है। तो अभी तक हमने ये सिर्फ b लिया था, ना तो माइनस लिया था ना a से डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये दो रूट आ जाते हैं। रूट्स में रिलेशन कैसे बनाएंगे? ये x ये y, तो x के दो रूट हैं -10 और 8, y का एक रूट है 15। x के दो रूट है -10 और 8, y का एक रूट है 8। तो माई 15 इज ग्रेटर 8 इज ग्रेटर, दैट इज इक्वल। तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू y होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, चलो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा भाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं सोल्व करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट भी पॉजिटिव होंगे। क्या इससे आंसर निकलता है? नहीं निकल रहा, तो रूट बनाने पड़ेंगे। x² -26x प्लस 168, दैट इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है y² -34y प्लस 288 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस इक्वेशन में देखो, सम होना चाहिए -26 और प्रोडक्ट होनी चाहिए
अब अगर कभी समझ में ना आए कि ये कैसे पॉसिबल होगा, तो 168 को ब्रेक कर लो। जैसे 2 से गया 84, 2 से गया 42, 2 से गया 21, 3 से गया 7। तो 2 टू जा 4, 3 जा 12 और 7 टू जा 14। तो -12 -14 से ये पॉसिबल है। लेकिन जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। सेम यहाँ सम होना चाहिए -34, प्रोडक्ट होनी चाहिए 288। नहीं समझ में आ रहा, ब्रेक कर लो। 2 से जाएगा 144, 2 से जाएगा 72, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18। देखो यहीं पे बन गई बात, 2 टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16। तो -16 -18 से पॉसिबल है। तो y के रूट होंगे 16 और 18। तो ये दोनों वैल्यू इन दोनों से छोटी है, तो x इज लेस देन y। वेरी सिंपल, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन देखो, ये बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। पहली इक्वेशन 8x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 16y² माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सम -10, प्रोडक्ट 3 इंटू 8 24, -4 और -6 से पॉसिबल होगा। तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 4 प्लस का 6 और डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये गया 1/2, ये गया 2 से 3/4। तो एक रूट आ गया 0.5 और एक रूट आ गया 0.75। ठीक है भाई। अब यहां देखोगे सम -16, प्रोडक्ट 16 इंटू 3 48। तो -12 -4 से पॉसिबल होगा। तो y के रूट आएंगे प्लस का 12 प्लस का 4 और डिवाइड बाई 16। 4 से जाएगा तो 3/4, 4 से जाएगा 1/4। तो एक रूट होगा 0.75, एक रूट होगा 0.25। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये देखो भाई, अब अगर कंपैरिजन बनाऊं x और y, तो ये 0.5 और 0.75, एक रूट होगा 0.75। ये 0.5 और 0.75, एक रूट होगा 0.25। ठीक है, अब ये 0.75 ग्रेटर है, ये इक्वल है, बट यहाँ ये 0.5 ग्रेटर है। तो जब भी अपोजिट साइन आ जाए तो कोई रिलेशन नहीं बनता। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन है। निशांत सेव्ड 60% ऑफ हिज इनकम। किसी की भी जो इनकम होती है ना, अगर परसेंटेज में गिवन है तो 100 मान लो। ठीक है, तो उसका जो खर्चा है वो कितना होगा और सेविंग है वो कितनी होगी। अब 60% सेव करता है तो 40% खर्च करता होगा। अब कह रहा है कि विच सेविंग इज डिक्रीज्ड बाय 32%। सेविंग जो है वो 32% डिक्रीज हो गई। तो 60 का 32% कितना होगा? 19.2। तब उसकी सेविंग रहेगी 41.8। वाइल इज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 24%। तो इसका जो 24% है दैट इज 9.6। तो अब उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी होगी? तो इसका 9.6 हो गया भाई, और ऐड करेंगे ना इसमें, टोटल खर्चा हो गया 49.6। तो अब उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है? इन दोनों का सम। तो दैट इज 0.4 और 41, 90, 91.4। तो ये कितना डिक्रीज होगी? तो ये डिक्रीज होगी 8.6 पर। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? 49.6 और ये 41.8, देख लेना भाई। सेविंग सेव्स दिस, सेविंग इज डिक्रीज बाय 32%। तो इसका 6 दूनी 12, 6 18, 19.2। 60 में से दस गया 50, 50 में से ये 40.8 होगा। ठीक है, तो ये होगी कितनी? 90.4। तो क्या होगा? 9.6% डिक्रीज होगी भाई। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। A 250 liter mixture of milk and water contains milk and water in the ratio 7:3। 250 लीटर है जिसमें मिल्क और वाटर किस में है? 7:3 में। 7 प्लस 3, 10 की वैल्यू होगी 250। ठीक है, 1 की वैल्यू होगी 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, तो ये 75 होगा और ये 175 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि x प्लस 5 लीटर ऑफ मिल्क एंड 2x प्लस 5 लीटर मिल्क और 2x प्लस 15 लीटर वाटर added to the mixture, the ratio of the milk and water become 8:7।
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा आपको, टेढ़ा नहीं है वैसे तो, सिंपली इसमें ये ऐड करोगे तो 180 प्लस एक्स, ठीक है, और ये 75 प्लस 15 90 प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1260 प्लस 7x, दैट इज इक्वल टू 720 प्लस 16x। इधर जाके माइनस होगा तो 540, उधर जाके माइनस होगा 9x, तो x की वैल्यू 9 से गया। बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है, आराम से बना पाओगे। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज दिस। अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड में रेशियो है 4:5। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 4 आवर इज दिस। तो स्टिल वाटर की स्पीड कितनी होगी भाई? 144 किलोमीटर कवर किया 4 आवर्स में, तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 3 आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड भी तो पता होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ डाउनस्ट्रीम 5 है, ये 4 है, तो 5 प्लस 4 9/2, तो 4.5 की वैल्यू है 36। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 36/4.5, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर चला गया, 9 से गया 5, 9 से गया 4, 5 से गया 2, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। तो 5 इंटू 8 40, 8 इंटू 4 32। तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई कितनी? 32, डाउनस्ट्रीम आ गई 40। क्लियर है भाई? तो 3 आवर्स में अपस्ट्रीम अगर स्पीड 32 है तो 3 आवर्स में कितना कवर करेगा? 96 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। बात को समझे? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। You and we started a business with investment of rupees 5400 and 4500, ठीक है। जब भी पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन आता है ना, उसको पहले कंप्लीट पढ़ लिया करो, ताकि आपको ये पता चले कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने टाइम में है। जैसे यहाँ बोला एट द एंड ऑफ 12 मंथ, क्योंकि जो कंडीशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग लगाई जाए। तो यू है और वी है, यू एंड वी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 5400 एंड 4500। आफ्टर 8 मंथ यू डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 900। तो 8 मंथ इसका इतना ही लगा, अब 900 डिक्रीज कर दिया तो बचा कितना? 4500, ये बाकी के 4 मंथ, ठीक है। वेयर एज वी इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाय 900, 8 मंथ इतना ही लगा, अब 900 इंक्रीज कर दिया तो 5400 लगा 4 मंथ। तो फाइंड द प्रॉफिट शेयर। तो ये अब सम कर दो भाई, ये 800, 8 4 जा 32, 432, और ये 00 180, तो ये हो गया 002 11 6 5 6, ये होगा 00 और 360, और ये 00, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 00 6 7 576, 20 से 20, 3 से जाएगा 204, 3 से जाएगा 192, फिर 4 से जाएगा 51, 4 से गया 4 4 जा 4 8 जा, 3 से गया 17, 3 से गया 16, तो 17:16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत डाउट किसी तरह का? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। चिराग स्टार्टेड द वर्क अलोन बट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 12 डेज, ठीक है। चिराग ने अकेले काम करना शुरू किया और 12 दिन के बाद छोड़ गया, ठीक है। ही कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय श्रेया इन 36 डेज, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर। अब चिराग ने काम करना शुरू किया बट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 12 डेज और ही कंप्लीटेड 1/3। तो चिराग अकेला अगर 12 डेज में 1/3 काम करता है तो कंप्लीट काम करने में 36 डेज लेता। अब जो श्रेया है वो 36 डेज में 2/3 काम करती है, क्योंकि 1/3 तो हो चुका था ना, रिमेनिंग वर्क कर रही है वो, तो ये कंप्लीट काम करने में 54 डेज लेगी। तो मान लीजिए जो वर्क है वो कितना है भाई? 18 2 जा 18 3 जा
कितना हो गया, 23108 यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी 2 होगी। अगर दोनों मिलके करेंगे तो 108 बाय दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 5, तो 21.6 डेज लेंगे भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्पीड ऑफ ट्रेन m whose length is 380 मीटर is 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, if train n whose length is 320 meter crosses train m which is running in opposite direction in 20 seconds, then find the time taken by train n to cross a tunnel of length this meter completely। अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन m, लेंथ कितनी है m की जो लेंथ है वो 380 मीटर है, और इसकी जो स्पीड है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदल लो इंटू 5/18 करके, तो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो ट्रेन n है इसकी जो लेंथ है दैट इज 320 मीटर। ठीक है भाई, और कितना टाइम लेती है ये क्रॉस करने में, 20 सेकंड लेती है m को अपोजिट डायरेक्शन से। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो, मान लीजिए इसकी स्पीड जो भी है x मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो दोनों की लेंथ का सम हो जाएगा भाई। स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का सम, एक की 20 है और एक की x है, और इनटू टाइम कितना लग रहा है 20। तो ये हो गया 700, 700 बाई 20 कर दो तो ये आ गया 35। 35 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी 15 मीटर, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो टाइम पूछ रहा है कि टनल है 730 मीटर n, तो जब टनल को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेन n की लेंथ प्लस टनल की लेंथ, और स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। तो 1050 डिवाइड बाय 15, तो 70 सेकेंड लगेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, आप तब तक इसको पढ़ें और सोल्व करें। Lateral surface area of the cuboid is 640 meters square. Lateral surface area of the cuboid is 640 meters square, and the length and the breadth of the cuboid is 20 and 12 meter respectively, and the area of the square is this. तो find the difference between the side of the square and the height of the cuboid। ठीक है, तो अब एक सिंपल सी चीज है, जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या होता है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड होता है भाई, है ना, ये क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो टॉप को और बॉटम को छोड़ के क्या होता है, दीवारों का एरिया। ठीक है, तो ये होता है पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ बेस क्या होगा, इसका पैरामीटर बेस का, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ ले लो, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो बेस का पैरामीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, और इंटू हाइट कितनी है h। तो ये लेटरल सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेथ जो है वो 20 और 12 है, तो यहाँ 20 और 12 करेंगे। ठीक है, और इंटू हाइट इंटू 2, तो हाइट कितनी 640, और ये 32 इंटू 2 64, तो हाइट कितनी आ गई 10, और स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का एरिया दैट इज 625, तो जो साइड होगी दैट इज 25। तो इन दोनों में ही डिफरेंस बताना, हाइट में और स्क्वायर में, तो ये हो गया 15। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तरुण इन्वेस्टेड ₹56,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। ठीक है, 56,000 लगाए सिंपल इंटरेस्ट पे 4 ईयर के लिए। आफ्टर 4 ईयर ही गेट द टोटल अमाउंट ऑफ दिस। ठीक है भाई, तो इफ वरुण इन्वेस्टेड ₹60,000, 1,23,000 दोस्तों टोटल अमाउंट है। अब सिंपली पहले यहीं से देखो कि अगर टोटल अमाउंट इतना मिला
इन्वेस्ट किया था कितना 56,000, तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा 0, 2, 13 - 6 गया 7 और 11 - 5 गया 6। तो इतना इंटरेस्ट मिला उस पे, किस पे मिला, ठीक है, 56,000 पे। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं इंटू 100, 20 से 20 और ये 0 से ये 0, अब ये कट रहा है शायद, 56 से गया 1, फिर बचेगा 12, फिर गया 2, 0, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया 120%। अगर 4 ईयर में 120% है तो 30% पर एनम रहा होगा। क्लियर है भाई। अब वो क्या कह रहा है, इफ वरुण इन्वेस्टेड 60,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट फॉर 5 ईयर, तो फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम। अब 60,000 अगर वो लगाएगा सेम रेट से 30% से, तो इसका 30% होगा 18,000 पर पर ईयर, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 ईयर में कितना मिलेगा इंटू 5, 90,000। ठीक है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 450 एंड इट वाज मार्क्ड 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर सीपी 450 है तो एमआरपी कितना होगा भैया, इससे 20% ज्यादा है, +20, तो इसका +20 यानी 90, तो एमआरपी होगा 540 एंड सोल्ड आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 30%, डिस्काउंट दिया 30%, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे दिया जाता है, तो 540 का 30% इज 162। ठीक है भाई। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा, 540 माइनस 162, 10 - 2 गया 8, 13 - 6 गया 7, तो 378। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस हुआ भाई 450 माइनस 378, तो 72 का लॉस हुआ। तो 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 450 इंटू 100। तो 0 से 0, 9 से गया 5, 9 से गया 8, 5 से गया 2, तो 16% का लॉस हुआ है भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होता, बहुत नॉर्मल लेवल होता है नाबार्ड का, तो आप इसी लेवल पे प्रिपेयर करके जाएं, आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है। चलो 13 से 15, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। 1000, 1012, 986। अब सीरीज देखो, यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस का 12, अगर आप यहाँ देखोगे तो 14 और 12 माइनस का 26 हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ देखें तो 14 और प्लस का 42 हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ देखें तो 28 और 28 माइनस का 56 हो रहा है। अगर यहाँ देखें तो फिर 28 प्लस का 70 हो रहा है। यहाँ देखें तो माइनस का 58, 58 कितना हो गया यार, 42, 42, 84 हो रहा है। अब ये सारे 14 के मल्टीपल है, ये 14 × 3 है, ये 14 × 4 है, ये 14 × 5 है, ये 14 × 6 है, तो यहाँ 14 × 2 आएगा, प्लस माइनस तो जो है ही, और यहाँ 14 × 1 आएगा। तो अगर +14 हो जाता तो ये 1012 की बजाय 1014 हो जाता। ठीक है, 1041 हो जाता और फिर ये माइनस का 28 आ जाता। ठीक है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बात को समझ पाए। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, 1090 1086, तो नेगेटिव क्या होगा 4, फिर यहां देखें तो -9। ठीक है। फिर यहां देखोगे तो -16, फिर यहां देखें -25, यहां देखें -37। देख के पता चल रहा है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 1000 होगा भाई। ठीक है। तो 999 की जगह क्या होगा 1000। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, देखो भाई क्या है, 45, 58, 75 क्या हो सकता है, प्लस माइनस का ही लॉजिक लग रहा है। 45 में +13 किया, 58 में कितना +17, यहाँ देखें तो प्लस का 22, यहाँ देखें तो प्लस का 29, यहाँ देखें तो प्लस का 37, यहाँ देखें तो प्लस का 50। क्या लॉजिक लगा फिर, अगर यहाँ देखूं तो प्लस का 4, यहाँ देखूं तो प्लस का 5,
यहाँ +7, यहाँ +8, ये क्या है भाई? 4 5 7 8, 5 भी नहीं होना चाहिए था ना फिर। 58 - 45 करेंगे तो 13, ये 65 17, और ये 22 27, 13 4 17 5 22, फिर यहाँ करेंगे तो 26, और ये 7, किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब, कुछ ऐसा तो नहीं है? भाई मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आया ये। 5 4 4 5 7 8, या तो 6 भी होना चाहिए था बीच में। अब 50 का तो फिर लॉजिक, ये तो +13 हो रहा है, ये तो लॉजिक बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ गड़बड़ है, 97 97 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये 213 ही गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बट यार लॉजिक एक बार सोचना, आप लोग भी कमेंट करके बताना, मैंने तो नहीं गड़बड़ कर दी, या मुझे समझ में नहीं आया एकदम से। कई बार होता है ना कि नहीं दिमाग में आता, तो अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, 16 से 20। Based on the line graph shows the number of glasses and bowls sold in absolute number by a company over 5 year 2019 to 2023. ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस एंड बाउल्स सोल्ड बाय द कंपनी, और ये द टेबल शोज द प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ ईच ग्लास एंड बाउल इन द रिस्पेक्टिव ईयर। ठीक है भाई, तो पूरा ही बना लो यहाँ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ नंबर आ गया, यहाँ टोटल ले लेंगे, सेम यहाँ नंबर ऑफ बाउल आ गए, यहाँ इनका टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो, 500 600 700 800 900 1000, तो ये हो गया 800। तो नंबर ऑफ बाउल्स, बाउल्स ये हैं, ये हो गया 800, फिर ये है 900, फिर ये है मिडल में है 1050, 900 10 500 1050, फिर ये है 1100 1200 और 1500, 1200 और 1500। नंबर ऑफ ग्लासेस देखेंगे तो 1200 1500 1200 1500, और फिर ये कितना है भाई, 14 13 1350, फिर दैट इज 1800, दैट इज 2100, 1800 2100। ठीक है, तो 20 से जाएगा ये, 20 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख देता हूँ इनका टोटल, 12 दूनी 24,000, 15 12 22 पंजा 110, 22 500 गुना 22, 11,000 और 22,000, 33,000। ये 1350 इंटू जीरो, 24 पंजा 120, 24 × 72 और 12 × 84 8, 24 8, 32,400। ये करोगे डबल जीरो, 18 × 5 = 90 9, 36 और 9 45। ये करोगे डबल जीरो, 21 8 168, 16 21 दूनी 42 और 16 58। ये हो गया 800 इंटू 40 32,000, डबल जीरो, 9 2 जा 18, 36 और 1 37, 45 जीरो, 45 पंजा 225, 2 45 और 2 47। ये डबल जीरो, 12 8 जा 96, 12 4 जा 48 और 9 57, एंड दिस इज 50 75,000। ठीक है, अलग अलग प्राइस भी टोटल भी निकाल लिया हमने। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? What is the total revenue generated from the sale of glasses during the 5 year period? टोटल सेल भाई। अब ये रह ही गया था ग्लासेस, ये देखो, तो है क्या, डबल जीरो, फिर 4 और 8 12, और फिर कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 15 15 और 8 23, 2 और 2 4 3 7, 10 14 19, 19 32 00,
That is given in the option number D. In which year was the difference between revenue from bowls and glass the maximum? Maximum difference, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे 24,000, 32,000 तो 8,000, 33, 37.4 ये ज़्यादा है, 32, 47 तो ये ज़्यादा है भाई। 32 और 47 का जो डिफरेंस है लगभग 15,000 है, ठीक है। कब है ये? 2021 में, 2021। फिर ये 45,000 और 57,000, ये 12,000 ही है। फिर ये 58 और 75 ये सबसे ज़्यादा है, 16,000 समथिंग होगा ये। तो 2023 में सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। What is the overall percentage increase in revenue from bowls from 2019 to 2023? 2019 to 2023 ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन बाउल्स, तो ये बाउल्स है भाई 32,000 से 75,000 हो गया भाई। 32,000 से 75,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया? 43,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32,000? ठीक है, 30 से 30, 4 से गया 8, 4 से जाएगा 25, 25 3 जा 75, तो वो 1075 डिवाइड बाई 8, तो 8 से गया 1, फिर 27 है, 8 3 जा 24, फिर 35 है तो 8 4 जा 134 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैंने पूरा सोल्व करके दे दिया आपको डीआई का सेट। ठीक है, तो अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो भाई, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा और नाबार्ड में आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी तैयारी में कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, आप अच्छे से सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, अच्छा कंटेंट नहीं आपके पास, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल पे चले जाइएगा, जा करके टाइप करिए edutep.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज। ठीक है जी, ये हम आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दे रहे हैं भाई। ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज में क्या क्या है देखो, सबसे पहले समझो, ये हमारा सबसे जो है बेहतरीन तो सारे ही हैं हमारे, बट ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपका फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो ना? इस कोर्स में क्या होगी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ये गोल्ड पैक है हमारा। ठीक है, फिर ये आपका सिल्वर पैक है, इसमें सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, फिर ये हमारा क्या है, टेस्ट सीरीज है भाई, फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज। किसी को अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, ये सिर्फ फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। और ये हमारा टॉप अप कोर्स है भाई। ठीक है, इसमें ARD डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर नॉलेज फॉर RBI कोर्स सब्सक्राइबर, जिन लोगों के पास हमारा RBI है उन लोगों के लिए है ये अलग से। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहानी है। तो जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसी में आप जा करके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो से जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।